हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MEG 19। तो कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैम आप MEG 19 पे वीडियोस बनाइए। तो ऑलरेडी मैं 2023 जो दिसंबर सेशन था आपका, उसमें कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने नोट्स प्रिपेयर करके अपलोड कर रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपका यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हम बहुत ही इसी तरीके से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बने रहना आप लोग मेरी वीडियो के साथ। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो आशीष मलिक जी, आपने जो भी मुझे स्पेसिफिक टॉपिक भेजे हैं उन पे मैं जल्दी से नोट्स प्रिपेयर करके अपलोड करूँगी। तो बस आप बने रहना मेरे चैनल के साथ, कमेंट करते रहना, बताते रहना आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और मुझे और क्या सुधार करना चाहिए इसमें। तो ये चीज़ भी आप लोग बताना, क्योंकि आप लोगों से मुझे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी के बारे में समझ लेते हैं कि ये किस तरह की कंट्री है। तो फ्रेंड्स, इसकी ज्योग्राफी में देखते हैं कि ये जो कंट्री है ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। तो फ्रेंड्स, आइलैंड कॉन्टिनेंट क्या होता है? ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, तो उसको आइलैंड कहा जाता है। और ये कंट्री जो है इसको डिवाइड किया गया है 6 स्टेट्स एंड 2 मेनलैंड टेरिटरीज में। इसमें जो 6 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तास्मानिया, विक्टोरिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और जो इसकी मेन लैंड आती है तो वो है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, मीन्स की कैनवेरा आपने याद रखना है, इसकी कैपिटल है। और इंट्रोडक्शन में आपने ज़रूर से डालना है अगर आपको आता है। और नॉर्दर्न टेरिटरी बात करें अगर इसके एरिया की, टोटल एरिया कितना है इसका, तो 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनहेबिटेंट्स कौन है, यहाँ के कौन कौन लोग यहाँ पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यहाँ के एबोरिजिनल लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एबोरिजिनल के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एबोरिजिनल पीपल कौन होते हैं? किसी भी कंट्री के जो ओरिजिनल लोग होते हैं, मतलब वहाँ पे सेटलर्स के आने से पहले के जो लोग थे, वहाँ के जो अपने पुराने कल्चर को वो प्रैक्टिस करते हैं, लैंग्वेज को, और जो भी उनका अपना ट्रेडिशन होता है वो पौराणिक ट्रेडिशन होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। वो मतलब सेटलर के आने से पहले ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, वो कहीं से नहीं आए थे। तो वो ऐसे जो लोग होते हैं वो एवरिजिनल लोग होते हैं। तो एक फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आएगी इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस और एवरिजिनल को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, मतलब लेकिन बेसिकली इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो इंडिजीनियस टर्म होती है तो ये भी इसी मीनिंग को बताती है कि किसी भी कंट्री के जो ओरिजिनल लोग हैं वो इंडिजीनियस है। लेकिन जो इंडिजीनियस टर्म है ये ग्लोबली यूज़ की जाती है। किसी भी देश के जो ओरिजिनल लोग हैं वहाँ के, तो उनके लिए इंडिजीनियस टर्म यूज़ की जाती है। बट जो एबरिजिनल टर्म है तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजीनियस लोग हैं, मतलब उसकी ओरिजिनल लोग हैं उनके लिए, और कनाडा के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये याद रखना है कि वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब वहाँ पे जो इंडिजीनियस लोग हैं और साथ में यूरोपियन लोग हैं जो कि वहाँ पे सेटलर्स हैं। तो यूरोपियन में जैसे ब्रिटिश, आयरिश लोग हैं यहाँ पे। और ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी, यहाँ पे मल्टीकल्चरल क्यों है? क्योंकि आजकल जो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आकर जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जैसे एशिया से, मिडल ईस्ट से बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर आके रह रहे हैं। इसको लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आके लोग रहते हैं। यहाँ का जो कल्चर है इसको सबसे ओल्डेस्ट कल्चर होने का खिताब मिला है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कल्चर है यहाँ का, और ये सबसे पुराना कॉन्टिनेंट है, ओल्डेस्ट कल्चर है, इसको याद रखना है आपने। और यहाँ की अगर बात करें यहाँ के गवर्नमेंट की, तो किस तरह की गवर्नमेंट है यहाँ पे? ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर है जैसे हमारे इंडिया में है। और यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह की है? डेमोक्रेटिक, फेडरल, पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। देखो, इस तरह से समझना है कि यहाँ पे तो फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर होता है। जैसे कि हमारी इंडिया, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है, तो यहाँ पे भी अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेरेमोनियल हेड होता है यहाँ पे, तो वो सेरेमोनियल हेड जो होता है वो मोनार्क होता है। तो मोनार्क कौन होता है? किंग या क्वीन कोई भी होता है तो उसको मोनार्क कहा जाता है, तो वो सेरेमोनियल हेड होता है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी डे टू डे जो गवर्नेंस होती है तो वो
इसको कौन कैरी आउट करता है, वो इलेक्टोरल जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं वही करते हैं। तो इसकी कैपिटल की बात करें तो कैनबेरा इसकी कैपिटल है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कंट्री आती है। लैंडस्केप की बात करें यहाँ पे तो डेजर्ट, माउंटेन, रेन फॉरेस्ट, कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम फ्लोरा और फना की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरा और फना किस तरह की है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग जान लो कि फ्लोरा क्या होता है। तो फ्लोरा होता है यहाँ की जो पेड़ पौधे, फ्लोरा आ गया पेड़ पौधे, और फना हो गया यहाँ के जो एनिमल्स किस तरह के हैं। तो आपने सुना होगा कैंगरू, तो कैंगरू यहाँ का फेमस एनिमल है। और यहाँ पे जो फ्लोरा है मतलब पेड़ पौधे या वेजिटेशन यहाँ की कैसी है। इक्वलिप्टस जो पेड़ होता है उसके बहुत सारे जंगल हैं और रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो ये थी थोड़ी सी जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और तो फ्रेंड्स एबोरिजिनल पीपल कौन होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखना है आपने। ऐसे भी आपकी जीके के लिए अच्छा होता है कि एबोरिजिनल पीपल को आपने समझना है। तो एबोरिजिनल और इंडिजिनियस के बीच में वैसे तो इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा ये याद रखना है आपने कि जो एबोरिजिनल टर्म है ये इतनी ब्रॉड नहीं है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है कि यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। और जो इंडिजिनियस है ये एक ब्रॉड टर्म है जो कि ग्लोबली इसको यूज़ किया जाता है किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके लिए इंडिजिनियस टर्म यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो आज की वीडियो में बस इतना। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये नेक्स्ट सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर कर दूंगी बहुत ही ईजी तरीके से। तो आशीष मलिक जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आपके कमेंट पे मैंने ये MAG-19 स्टार्ट करा है। और क्योंकि वर्किंग वूमेन हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज रहती है, और अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और जल्दी से मैं कुछ नोट्स भी MAG-19 पे अपलोड करने वाली हूँ, MAG-15 पे भी। अगर आपके फ्रेंड्स MAG-15 के हैं तो मेरी बहुत सारी वीडियोस इस पे अपलोड है मेरे चैनल पे, तो आप लोग उनको शेयर कर देना। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखना, खूब से पढ़ाई करना, आगे बढ़ते रहना। और थैंक यू वेरी मच।